एक एक संकल्प से भारत बनेगा विश्व गुरु। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ी एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, हम जानेंगे क्या है इसका महत्व, कब है आषाढ़ी एकादशी, क्या है फायदे इस दिन के, आलंदी से पंढरपुर वारी, और क्या है कथा आषाढ़ी एकादशी की। विठ्ठल यानी श्री कृष्ण यहाँ कमर पर हाथ रखकर क्यों खड़े हैं, इसके बारे में एक रोचक पौराणिक कहानी भी मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली, तुझे नाव ओटी तुझे रूप ध्यानी, जीवाला तुझी आस गा लागली। जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले कराची विठुमावली। तो कब है आषाढ़ी एकादशी? पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, कार्तिक एकादशी तक, और इसलिए आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी का विशाल अलग महत्व है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी होता है और देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से खास महत्व होता है और इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तथा सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का महत्व होता है। वारी, महाराष्ट्र में इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों भक्त विठ्ठल नाम लेते हुए पैदल पंढरपुर आते हैं। बहुत से लोग आलंदी से पंढरपुर आते हैं। कई वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी अध्ययन किया जा रहा है। इस दिन वारकरी चंद्रभागा में स्नान करते हैं तथा वारकरी उपवास भी रखते हैं और विठ्ठल रखुमाई जी के दर्शन करते हैं और हरि नाम में लीन हो जाते हैं। और पंढरपुर क्षेत्र को भू वैकुंठ दक्षिण द्वारिका भी कहा जाता है और यहाँ चारों ओर प्रभु के नाम कीर्तन सुनाई देते हैं। पंढरपुर की यह कथा जो आप सुनेंगे यह काफी मार्मिक और प्रचलित है। श्री विठ्ठल मंदिर में श्री पंढरीनाथ कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। उन्हें घेरे देवी रुक्मणी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा श्री राधा के मंदिर है। भगवान विठ्ठल यानी श्री कृष्ण यहाँ कमर पर हाथ रख कर क्यों खड़े हैं, इसके बारे में एक रोचक पौराणिक कहानी मिलती है। पुंडलिक नाम के एक हरिभक्त माता पिता के परम सेवक थे। एक समय वे माता पिता की सेवा में लगे थे। उस समय श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ उन्हें दर्शन देने पधारे। वे पैर दबाने में इतने लीन थे कि अपने इष्ट देव की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। तब श्री कृष्ण विठ्ठल जी ने पुंडलिक को पुकारा। संत पुंडलिक ने भगवान श्री कृष्ण को ईंट देते हुए कहा, मेरे पिताजी सो रहे हैं, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। वे पुनः पैर दबाने लग गए। माता पिता के लिए पुंडलिक की सेवा भाव देखकर विठ्ठल श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ को कमर पर रखकर उसी ईंट को आसन मानकर खड़े हो गए। सेवा से निवृत्त होने पर पुंडलिक ने भगवान की इस रूप का दर्शन किया और भगवान से यह वरदान मांगा कि वह इस रूप में यहाँ स्थित होकर भक्त को दर्शन दे। जहाँ पर भगवान ईंट पर खड़े हुए थे वही आज उनका विग्रह रूप धरती पर विराजमान है। पंढरपुर में आषाढ़ तथा कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। तो ये थी अद्भुत कथा विठ्ठल रखुमाई जी की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।